तो वहीं राजस्थान के चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने एआईसीसी दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात कर SC/ST के युवाओं के आरपीएससी में लंबित प्रकरणों के निपटारे की मांग की। तो वहीं न्यूज इंडिया संवाददाता ने विधायक वेद प्रकाश सोलंकी से इसी बारे में की खास बातचीत। मेरे साथ राजस्थान के चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी हैं, जो राजस्थान से दिल्ली आए हुए। सोलंकी जी, आप यहाँ आए एआईसीसी में अजय माकन से मुलाकात की, आपने क्या मांगे रखी हैं? देखो, परसों माकन साहब जब जयपुर गए थे उस समय हमारी मुलाकात 1 to 1 कई लोगों की नहीं हो पाई थी। मैंने कहा भी था कि माकन साहब, हम आप लोग आपसे मिलना चाहते हैं। माकन साहब ने इस वजह से दिल्ली बुलाया हुआ था। तो सबसे पहले तो भरतपुर की जिले की जो रिपोर्ट थी, जो हमारी संगठन के बारे में जो चर्चा थी, उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी। उसके अलावा माकन साहब ने चर्चा की SC/ST के जो काम हो रहे हैं किस तरह से हो रहे हैं। विधानसभा में काफ़ी काम हो रहे हैं, मैंने बताया भी काफ़ी संख्या में काम हुए हैं, सभी विधायकों के क्षेत्र में भी काम हुए हैं। विशेषकर जो हमारा इशू था कि 1 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी 16 में हमारे जो SC/ST के पद थे 153 पद काट लिए गए थे। हमारी सरकार आने के बाद में पिछले साल हमने उनको एजुकेट करवाया कि 153 पद हमारी सरकार ने लिख के दिया कि जो गलती से काट लिए तो उन पदों को वापस जोड़कर और उनकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। लेकिन आरपीएससी ने अभी तक 6 महीने होने के बाद भी उस वेटिंग लिस्ट को नहीं निकाला, जिससे हमारे बच्चे जो चयनित जो भविष्य बनाना चाहते हैं, जो दूसरे बच्चों का भविष्य बनाएंगे, लेक्चरर हैं हमारे 88 हमारे SC के हैं और 67 हमारे ST के अभ्यर्थी हैं। उनका अभी तक रिजल्ट जारी हो चुका था, सिर्फ उनमें से मेरिट लिस्ट निकालनी है। जो रिजल्ट जारी हो गया था वो अभी तक आरपीएससी नहीं निकाल रही है। तो कहीं ना कहीं आरपीएससी के अंदर क्या तो आरपीएससी चेयरमैन साहब मना कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। किस नियम के तहत मना कर रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि मैं स्वयं बात करूंगा। मुख्यमंत्री जी के सेक्रेटरी साहब ने भी बात की थी, खुद को बात के बुला के भी की थी, चिट्ठी के माध्यम से भी की, आरपीएससी सेक्रेटरी से बात की है। लेकिन आज बच्चों का पूरा धैर्य जो खत्म हो गया और जयपुर से ये सब लोग चल के दिल्ली आए। मुझे भी यहाँ आने का था, तो मैंने सब बच्चों को माकन साहब से इनको मिलाया भी है। माकन साहब भी इनकी बातों से सहमत है कि जब आपका रिजल्ट आ गया था, रिजल्ट के बाद में पद काटना ये सरकार की गलती थी, पिछली सरकार की। तो जब पिछली सरकार की गलती थी वो ये सरकार सुधारना चाहती है, तो इसको क्यों नहीं बच्चों का रिजल्ट तत्काल प्रभाव से दे, जिससे 153 बच्चे अपने काम पे लगें, इनको नौकरियां मिलें और इनका घर समझे। मैंने एक उदाहरण भी दिया इनको कि जो हमारे बच्चे थे जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जब चयनित हो गए इनका कि लेक्चर बन गए, कॉलेज लेक्चर बन गए, तो इनके शादी ब्याह भी हो गए, किसी की सगाई भी हो गई। आज स्थिति ये है कि 4-5 साल बाद में उनको नौकरियां मिली नहीं। किसी की RS वाइफ मिल गई, किसी की लेक्चरर मिल गई, किसी की स्कूल लेक्चर मिल गई, 1-2 की थानेदार हैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर। तो जो वो बेरोजगार थे वो तो बेरोजगार रह गए अभी तक 5 साल से चयनित होने के बाद भी, तो उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो घर में भी डिस्प्यूट की स्थिति पैदा हो गई है। ये तो सरकार मान चुकी है कि 153 गलत काटे थे। कई बार अधिकारी कह देते हैं कि 153 पद बाद में जोड़ देंगे, तो बाद का सवाल नहीं है। बात है इसी एग्जाम के अंदर जो 16 में जो मेरिट लिस्ट जारी हुई थी उसी के परिणाम जारी कराना है, क्योंकि बच्चे अवरेज हो गए 5 साल में। तो आप दूसरे बच्चों को थोड़े देना चाहते हो हक उन्हीं को दिलाना चाहते हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, जो बच्चे क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने मेरिट में स्थान बना रखा है, उन्हीं को ये लोग जब तक नहीं देंगे, जब तक हम हमारी बात को इसी तरह से रखते रहेंगे। यही बात रखने के लिए हम पांडे साहब के इनके पास आए थे, माकन साहब के पास। माकन साहब ने हमारी बात को पूर्ण रूप से रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में चिट्ठी भी तत्काल प्रभाव से लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं हमारी सरकार, पिछली सरकार ने गलती की और अब हमारी सरकार है। आप सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, तो आपको लगता है कि आपको वहाँ से आना पड़ा, कहीं ना कहीं SC और ST के लोगों के साथ वहाँ पे न्याय नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि ये कोई पहली बार उठाया हुआ मुद्दा नहीं है। प्रेस में भी कई बार आया, मैं विधानसभा में भी बोला हूँ कि जो वास्तव में एक्चुअल में कि जो ऐसे मुद्दे हैं वास्तव में वो मार्ग में मुद्दे हैं। चीफ सरकार किसी ने की गलती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी। अगर हम उसको उतार नहीं पा रहे तो भागीदार बराबर के हो गए हम भी, कि हमारी सरकार में उनकी सरकार में कुछ तो फर्क होना चाहिए था। कि जब हमने अपनी गलती सुधारने के लिए बात कही है और उसमें सीधी चिट्ठी में लिख दिया है कि जो हमसे गलती हो गई थी उसको सुधारते हुए वापस आरपीएससी 153 पदों की लिस्ट जारी करे, जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी सूची जारी करें, तो सरकार का मानस है। लेकिन सरकार के मानस को आरपीएससी पूरी क्यों नहीं कर रही? बात यह है कि आरपीएससी नहीं करना चाहती या सरकार पूरी ताकत से कराना नहीं चाहती। तो कहीं ना कहीं तो क्लैश है आपस की बात। आपको क्या लगता है SC और ST के हितों पे किसका ये जो रोड है वो अटकाया हुआ है, अधिकारियों का या सरकार का? देखिए, अधिकारियों की भूमिका बहुत ज़्यादा रहती है। आपको ध्यान होगा कि जब हमारा SC/ST का बैकलॉग था LDC के अंदर, उसमें भी अधिकारियों ने काफ़ी कुछ अटकाने की बात की।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के पास जब हम लोग गए, काफ़ी विधायक गए, मैं खुद गया, सारी बात उनको ढंग से समझाई। उनको सिर्फ 15 मिनट की बात में माननीय मुख्यमंत्री जी को सारी बात समझ में आ गई थी। उसी समय उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को और राका जी को बोला कि जब बात आप सही मान रहे हो, गलती अपने से मान रहे हो कि हो गई, तो इन बच्चों को नियुक्तियां क्यों नहीं दी जाएगी। और उसके बाद वो नियुक्तियां दी गई। अधिकारी नहीं देना चाहते थे। आज भी स्थिति ऐसी है कि कई लोग कॉलेज एजुकेशन में ऐसे बैठे हुए हैं जो उन्हीं की आइडियोलॉजी के लोग थे, जो पिछले सरकार के थे, जो नहीं चाहते कि इनको नियुक्तियां दी जाएं। तो ऐसे लोग अभी बैठे हुए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाई एजुकेशन की लिस्ट में उनकी फाइल पे लिखा हुआ है कि जो अलका भाटिया है, जो यहाँ पे कॉलेज डायरेक्टर के अंदर है, वो यहाँ रहती है, तो स्थिति अच्छी नहीं है, लिखा हुआ है। उसके बाद तक आता हटी नहीं गई है। सारे जितने भी केसेज हैं उनको बिगाड़ कर तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? देखो, मैं यही कह रहा हूँ कि मंत्री जी को कहने के बाद भी, मंत्री जी लिखने के बाद भी कोई कार्रवाई ऐसे अधिकारियों के खिलाफ नहीं हो रही है। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गहलोत गुट और पायलट गुट का जो असंतोष है वो फिर नजर आ रहा है। देखिए, बात गहलोत गुट और पायलट गुट की नहीं है, बात है काम की। लगता है कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है। देखो, मुझे नहीं लगता ये काम गहलोत गुट का नहीं है। ये जो बच्ची है, कहाँ गई बच्ची, ये जो बच्ची है, आप इस पे कैमरा कीजिए। ये राम खिलाड़ी जी जो हमारे पहले सांसद थे, जो हमारे अभी वर्तमान में विधायक हैं, उसकी खास भतीजी है। वो किसके साथ हैं विधायक? वो अशोक गहलोत जी के साथ हैं। सब लोग अशोक गहलोत जी के साथ हैं। तो ये कोई विधायक गुट की बात नहीं है। ये बच्चे जो सारे के सारे हैं, ये मीना है, सारे के सारे, ये सारे के सारे सबके अपने अपने संपर्क हैं, सब अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के हैं, सब लोग जा रहे हैं। तो इसमें ये नहीं कहना कोई मेरा काम नहीं है, ये काम 153 परिवार का काम है। ये तो माना, मगर आपको लगता है कहीं ना कहीं जो उस टाइम कमिटमेंट हुआ था वो पूरे किए जा रहे हैं? आपको जो सत्ता में भागीदारी देनी हो, संगठन में आपकी कहीं बात सुननी हो, आपको लगता है वो सब पूरे हुए हैं? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि सत्ता में भागीदारी हमें जो चाहिए वो मिल रही है। आगे क्या भागीदारी किसको कहाँ देनी है, भागीदारी उनको दी जाएगी। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जो ST ST के बच्चों के साथ में जहाँ अन्याय हो रहा है, उन बच्चों के साथ में इंसाफ किया जाए, कि जिससे हम अगले चुनाव में जब जाएंगे, जब कह सकें कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करवाए थे, जो रुकवाए थे या जो नहीं कर पाए थे, वो हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार में अंतर है, ये बताने का मौका तो दें कम से कम। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी, रुके हुए काम है। ये थे चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, जिनका कहना है कि SC ST के लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो आज AICC आए हैं और अजय माकन से मुलाकात की है। कैमरामैन अंकुश के साथ प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।